अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हम लोग जो सुहेल अफजल और एम आरिफ साहब की बुक है उस बुक का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखिए हेड ऑफ अकाउंट्स हैं 5, एसेट्स हैं, एक्सपेंस हैं, लायबिलिटीज हैं, कैपिटल हैं और रेवेन्यू हैं। एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, expense increase debit, expense decrease credit, liabilities increase credit, liabilities decrease debit, capital increase credit, capital decrease debit, और revenue increase credit और revenue decrease debit। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटे। तो कहता है 2015 जुलाई 1 उमर started business with a capital of ₹74,000। उमर ने कारोबार का आगाज किया है कैपिटल के साथ 74,000 रुपए। ऑफ विच जिसमें से ₹34,000 जो 34,000 रुपए हैं वह पेड इनटू बैंक, हमने कहाँ जमा करवा दिए हैं? बैंक में जमा करवा दिए हैं। तो बेटा यहाँ पे 1 मिनट में रुके हुए देखें। उमर ने कारोबार का आगाज किया है, उमर बिजनेस का मालिक है, उमर बिजनेस में कैश लेके आया है कितना? 74,000 रुपए। और चूंकि ये पैसा उमर लेके आया है इसके बड़े पैसे में लाएगा कैपिटल में लाएगा। बेटा कैपिटल कितना आ गया? 74,000 रुपीस। लेकिन अब बिजनेस ने क्या किया? बिजनेस ने ये किया कि उस 74,000 में से 34,000 रुपए कहां जमा करवा लिए? बैंक में जमा करवा दिए। इसका मतलब जी 34,000 34,000 रुपीस बेटा ये कहां पे आ गया आपका? बैंक में आ गया। बच कितना गया? 40,000। ये 40,000 का बेटा किस फॉर्म में आ गया? कैश की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बैंक बेटे यहां पे इंक्रीज हो गया 34,000 रुपए से, और बाकी पैसे बिजनेस के पास पड़े हैं कैश की फॉर्म में कितने? 40,000 रुपए से। और कैपिटल भी इंक्रीज हो गया बेटा कितनी अमाउंट से? 74,000 रुपए से। तो बिजनेस बेटे कैश आएगा, कैश हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स इंक्रीज होंगे। 2015 जुलाई 1 कैश अकाउंट डेबिट होगा 40,000 रुपीस से, फिर बैंक अकाउंट डेबिट होगा 34,000 रुपीस से, क्योंकि कैश हो चाहे बैंक हो दोनों हमारे एसेट होते हैं। एसेट इंक्रीज इन एसेट डेबिट। अब चूंकि ये पैसा मालिक लेके आया तो कैपिटल भी इंक्रीज होगा, और कैपिटल जब इंक्रीज होते हैं इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। रिलेशन आएगी 7 स्टार्टेड बिजनेस, 7 ने क्या किया? कारोबार का आगाज किया है। उसके बाद जो जुलाई 2 को वो कहता है परचेज, खरीदी है गुड्स चीजें फॉर कैश, किस पे? कैश पे ₹14,000 कितने की? 14,000 रुपए की। एंड ₹14,000 और 14,000 रुपए की ऑन क्रेडिट उधार पे फ्रॉम अमजद, किससे? अमजद से। अब बेटा अमजद वो शख्स है जिससे आपने चीजें खरीदी हैं उधार पे। अमजद वो शख्स है जिसके आपने पैसे अदा करने हैं। अमजद हमारा क्रेडिटर है। अमजद क्या है? हमारा क्रेडिटर है। इसका मतलब अब अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को देखूं तो टोटल उसने चीजें खरीदी है कैश के 14,000 रुपए की, और बेटे उधार पे किससे खरीदी है? अमजद से। कितने की? 14,000 रुपए की। तो टोटल जो गुड्स हैं टोटल वो कितने की खरीदी गई है बेटे? 28,000 रुपए की खरीदी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि कैश टोटल 28,000 रुपए की गुड्स खरीदी गई है, गुड्स। लेकिन गुड्स को जब भी हम खरीदते हैं बेटा तो गुड्स के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते, हम गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं किसके नाम से? परचेसेस के नाम से। इसका मतलब परचेसेस की अमाउंट इंक्रीज होगी और कैश की अमाउंट डिक्रीज होगी। और जो अमजद है ये बेटा हमारी लायबिलिटीज हैं। पहले मैंने अमजद के पैसे अदा नहीं करे थे, अब मैंने पैसे अदा कर दिए, तो लायबिलिटीज यहां पे क्या होंगी बेटे? इंक्रीज होगी। इसका मतलब परचेजेस वाले एक्सपेंस इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। तो इसका मतलब जुलाई 2
परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा 28,000 रुपीज से। कैश हमारे एसेट डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा बेटा कितनी अमाउंट से 14,000 रुपीज से। और लाइबिलिटी बन जाएगी बेटा अमजद के नाम से, अमजद हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिट कितनी अमाउंट से 14,000 रुपए से। तो अमजद बेटे यहाँ पे क्या आ गया, क्रेडिटर आ गया कितनी अमाउंट से 14,000 रुपए से। तो परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। जुलाई 6 क्या कहते हैं जुलाई 6 को, वो कहता है जी सोल्ड बेची हैं गुड्स चीजें फॉर कैश रुपीज 4,000, कैश पे 4,000 रुपए की। टोटल चीजें कितने की बेची हैं 4,000 रुपए की। इसका मतलब बिजनेस के पास कैश कितना आ रहा है 4,000, जिसमें से ऑफ विच जिसमें से रुपीज 1,000 वाज पेड इनटू बैंक। बिजनेस ने क्या किया बेटे 4,000 में से 3,000 रुपए किसी गले में डाला और 1,000 रुपए कहां जमा करवा दिया, बैंक में जमा करवा दिया। इसका मतलब बिजनेस के पास कैश कितना इंक्रीज हुआ 3,000 रुपए से, और 1,000 रुपए बेटा बैंक में जमा करवा दिया है उसने। तो बैंक इंक्रीज हुआ कितनी अमाउंट से 1,000 रुपए से। टोटल सेल्स कितने की हुई है हमारी 4,000 रुपए से। इसका मतलब ये हमारी क्या कहलाएंगी सेल्स कहलाएंगी। इसका मतलब सेल्स की अमाउंट भी यहाँ पे क्या होगी इंक्रीज होगी। अब देखिए कैश हमारे एसेट इंक्रीज इन एसेट डेबिट, बैंक हमारे एसेट इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट। तो एंट्री पास होगी जी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। रिलेशन आएगी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। उसके बाद वो कहता है जुलाई 10 को वो कहता है सोल्ड गुड्स चीजें बेची हैं टू असलम को फॉर कैश, किस पे कैश पे रुपीज 4,000 4,000 रुपए की, एंड टू आलम को रुपीज 9,000 9,000 रुपए की। यहां पे बेटा देखें दो हिस्से हैं ट्रांजैक्शन के। पहले हिस्से में आपने कैश में चीजें खरीदी हैं बेची है, सॉरी चीजें बेची है कैश में कितने की 4,000 रुपए की, और दूसरे हिस्से में आपने चीजें बेची हैं उधार पे कितने की 9,000 रुपए की कैश। और बेटा एक शख्स आ गया यहाँ पे आलम। अभी कैसे पता चला कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, तो हमने कहा यहाँ पे इसमें नाम दे दिया हुआ है, ना कैश का वर्ड है ना क्रेडिट का वर्ड है, बल्कि क्या दे दिया हुआ है नाम दे दिया हुआ है। इसका मतलब आलम को हमने चीजें किससे बेची है उधार पे बेची हैं। तो बेटा कैश की अमाउंट भी इंक्रीज होगी, डेब्टर्स की अमाउंट भी इंक्रीज होगी। टोटल कितना आएगा जी आपका 13,000 रुपया। टोटल आपकी सेल्स कितने की होगी बेटा 13,000 रुपए की। तो बेटा कैश इंक्रीज, कैश हमारे एसेट इंक्रीज इन एसेट डेबिट हो जाएंगे जी। तो जुलाई 10 कैश अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए से। आलम हमारा डेटर बन जाएगा, डेटर हमारे एसेट होते हैं ना, एसेट इंक्रीज एसेट डेबिट हो गए 9,000 रुपए से। और सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट कितनी अमाउंट से 13,000 रुपए से। रिलेशन आएगी जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, चीजें बेची है कैश पे और उधार पे। उसके बाद बेटा देखिए नेक्स्ट में देखो क्या कहता है। नेक्स्ट में वो कहता है जी चेक गिवन, चेक इशूड गिवन टू अमजद रुपीज 13,800 रुपीज। हमने चेक इशू किया अमजद को 13,800 रुपए का, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, और उससे डिस्काउंट वसूल किया है। डिस्काउंट रिसीव बड़े रेवेन्यू होते हैं। और बेटा चूंकि यहाँ पे चेक की बात हो रही है, हमने कहा जब भी चेक की बात होगी मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बैंक की बात कर रहे हैं। हमने उसे चेक दिया तो भागा हमारे बैंक के पास गया, बैंक को जाके चेक दिखाया, बैंक ने चेक देखा, बैंक ने ये तो उमर का चेक है, बैंक ने क्या किया उमर के अकाउंट से पैसे निकाले और उसको दे दिए। इसका मतलब उमर के बैंक में पैसे क्या हो गए कम हो गए। कितने से कम हो गए 13,800 रुपए से कम हो गए बेटे। और 200 रुपया वो कहता है बैंक ने उससे क्या दिया है डिस्काउंट दिया है। हमने डिस्काउंट सॉरी 200 रुपया जो शख्स है अमजद उसने क्या दिया है डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू हो गया बेटा।
इसका मतलब बैंक एसेट एंड एसेट की अमाउंट डिक्रीज होगी, डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू है, रेवेन्यू की अमाउंट इंक्रीज होगी, और अमजद बेटे हमारे क्रेडिटर हमने टोटल हमने कितने पैसे अदा करे थे, 14,000 रुपए अदा करे थे, लायबिलिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई थी। जुलाई 14 को अमजद अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिटर 14,000 रुपए से, बैंक अकाउंट बेटे बैंक क्रेडिट होगा, बैंक डिक्रीज होगा 13,800 रुपए से, और डिस्काउंट रिसीव हमारे रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होंगे, इंक्रीजिंग रेवेन्यू क्रेडिट होते हैं कितनी अमाउंट से, 200 रुपए से जी। तो अमजद अमाउंट पेड टू अमजद एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। जुलाई 17 वो कहता है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बैंक में से पैसे निकलवाए हैं फॉर पर्सनल यूज, तो बेटा पर्सनल यूज, द अमाउंट और थिंग्स टेकन अवे बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, बेटा ड्राइंग्स, और हम जानते हैं ड्राइंग्स डिक्रीज द कैपिटल, ड्राइंग्स से कहते हैं बेटा कैपिटल को डिक्रीज कहते हैं। इसके अलावा बेटे बैंक एंड अभी बात है खत्म नहीं की उसने, वो कहता है एंड फॉर बिजनेस यूज ₹3,000, और बिजनेस के इस्तेमाल के लिए कितने निकलवाए हैं, 3,000 रुपया। बेटा बिजनेस के इस्तेमाल के लिए लिखा हो, यहाँ पे बेटा वो ऑफिस यूज भी लिख सकता है, आप बिजनेस यूज कह लें ऑफिस यूज कह लें एक ही बात है। इस केस में बेटे कैश आएगा हमारे पास 3,000 रुपए से, कैश हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स इंक्रीज होंगे, और बेटा बैंक में से पैसे निकलवाए हैं, इसका मतलब बैंक में जो हमारे पैसे पड़े हुए थे, जब मैंने पैसे निकलवाए हैं तो पैसे क्या हो गए, कम हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। बैंक हमारे एसेट कितनी अमाउंट से, 4,500 रुपीज से, एसेट हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब ड्राइंग्स कैपिटल डिक्रीज, डिक्रीजिंग कैपिटल डेबिट होगा, इसका मतलब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। कैश, कैश हमारे एसेट, एसेट इंक्रीज होंगे, इंक्रीजिंग एसेट डेबिट होगा, और बैंक, बैंक हमारे एसेट, एसेट डिक्रीज, तो डिक्रीजिंग एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा जी। ड्राइंग्स आएंगी 1,500 रुपए से, कैश आएगा 3,000 रुपए से, और बैंक कितने से आएगा, 4,500 रुपए से। तो बेटे यहाँ पे आएगा अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट हमने क्या किया है, निकलवा लिया। बट यहाँ मेरा पेज क्या हो गया बेटे, कंप्लीट हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, इसका टोटल करके कितना आएगा, 1,32,500 CD कैरी डाउन के नाम से। अब मैं जाऊंगा अगले पेज पे, तो देखें जर्नल कंटिन्यू, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, और जो CD था ये क्या बन जाएगा, आगे जाके बेटा बैलेंस BD बन जाएगा। अब आप अगर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं, तो वो कहता है रिसीव आ चेक फ्रॉम आलम ₹8800, हमने बेटा एक चेक रिसीव किया आलम से 8800 रुपए का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, क्या करने के लिए, उसके अकाउंट की मुकम्मल तौर पे सेटलमेंट करने के लिए। यहां बेटा एक मिनट के लिए रुके और देखें हमने क्या रिसीव किया है, चेक रिसीव किया है। जब हम मेरा चेक रिसीव करते तो दो बातें होती हैं, हो सकता है हम उस चेक को deposited into bank on the same day, हो सकता है उस चेक को हम उसी दिन बैंक में जमा करवा दें। अगर हमने उसी दिन उस चेक को बैंक में जमा करवा दिया होता या होगा, तो बेटा हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और क्लियरली मेंशन होगा रिसीव अ चेक फ्रॉम आलम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक क्या होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम किसी भी वजह से, कोई वजह हो सकती है, चेक रिसीव किया रात के 7 बज गए हो, 7 बजे चेक आया, हम उस दिन बैंक में जमा नहीं करवा सकते, ठीक है ना। हो सकता है जेब में रखा हो क्या बैंक में जमा करवा दूंगा, लेकिन जमा करवाना याद ना रहा हो, कोई भी रीजन हो सकती है बेटा जिसकी वजह से हो सकता है हम उसको बैंक में जमा ना करवा पाए। तो अगर लिखा हो जी नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि अगर हम उस बैंक को, जिस चेक को बैंक में जमा नहीं करवा पाए, ये लिखा नहीं होगा, बस ये लिखा होगा रिसीव अ चेक फ्रॉम आलम, बस
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने वो चेक बैंक में जमा नहीं करवाया। जब जमा करवाया होगा तो क्लियरली मेंशन होगा क्वेश्चन में डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब इसको देखते हुए मेरे बच्चे, इसका मतलब मैंने वो चेक बैंक में जमा नहीं करवाया। जब मैंने वो चेक बैंक में जमा नहीं करवाया तो बेटा उसके लिए मैं बैंक को डेबिट नहीं करूंगा। बेटा मैं जब तक उस चेक को बैंक में जमा नहीं करवा देता मैं उसे कैश कंसीडर करूंगा अपना। इसीलिए यहां पे देखिएगा तो वो कहता है रिसीव अ चेक फ्रॉम आलम। हमने चेक किससे रिसीव किया है? आलम से। ₹8800 से इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्या करने के लिए? उसके अकाउंट को मुकम्मल तौर पे सेटल करने के लिए। तो यहाँ पर क्लियर कट मेंशन है कि यहाँ पे हमने ये चेक जो है बैंक में जमा नहीं करवाया। क्यों? अगर जमा करवाया होता तो यहाँ पे डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डेट लिखा होता। ठीक है, स्टेटमेंट पे नहीं लिखा हुआ तो ये ठीक है और ये नहीं ठीक। इसका मतलब हमने वो चेक बैंक में जमा नहीं करवाया। जब चेक बैंक में जमा नहीं करवाया तो बेटा क्या डेबिट करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। कैश इंक्रीज होगा बेटे हमारा। कैश हमारे एसेट इंक्रीज डेबिट होंगे बेटा 8800 रुपीज से। और आगे लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब जब बेटा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट लिखा होता है इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो टोटल पैसे थे वो सारे के सारे क्या हो गए हैं? क्लियर हो गए हैं। तो यहाँ पे तो हमने उसे 9000 रुपये लेना था क्योंकि हमने उसको 9000 रुपये की चीजें बेची थी, क्योंकि हमारा वो डेटर कितने से था? 9000 रुपये से था। लेकिन लिए तो हमने 8800 रुपया है। इसका मतलब यहाँ हमने उसे 200 रुपये का डिस्काउंट दिया है बेटे। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारे एक्सपेंस इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। तो टोटल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 9000 रुपये। इससे आलम से, आलम हमारा डेटर है, डेटर हमारे एसेट्स हैं। एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट होते हैं। इसका मतलब बेटे यहाँ पे जो एंट्री पास होगी जुलाई 19 को कैश अकाउंट डेबिट होगा 8800 रुपये से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा 200 रुपये से, और आलम हमारा डेटर है, एसेट डिक्रीज होंगे, क्रेडिट होगा बेटे कितने से? 9000 रुपये से। हम देखेंगे चेक रिसीव फ्रॉम आलम। इस पॉइंट को बेटा मैं दोबारा से आपको रिवाइज कर दूं ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। दो बातें हैं बेटा, चेक रिसीव। तो चेक रिसीव होगा तो दो कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है आपने उस चेक को बैंक में जमा करवा दिया हो सकता है आपने उस चेक को बैंक में जमा ना करवाया हो। अगर आपने उस चेक को बैंक में जमा करवा दिया है तो इट इज क्लियरली रिटन इन द स्टेटमेंट के डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ डिपॉजिटेड इनटू बैंक तो इसका मतलब ये है कि आपने उस चेक को उस दिन बैंक में जमा नहीं करवाया। तो जब हमने चेक को बैंक में जमा नहीं करवाया तो उसे कैश कंसीडर करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे उसके लिए। हम उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, वो कहता है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। आपने स्टेशनरी किस पे खरीदी है? फॉर ऑफिस। किसके लिए खरीदी है? ऑफिस के लिए खरीदी है। या बेटा स्टेशनरी खरीदी है, स्टेशनरी आएगी। स्टेशनरी बेटे आपके कंज्यूमेबल एसेट होते हैं, कंज्यूमेबल एसेट याद रखिएगा। हम इन्हें अपना एक्सपेंस लिखते हैं। एक्सपेंस इंक्रीज होंगे बेटा, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होगा। एक्सपेंस इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होगा। और बेटा कैश जाएगा, कैश हमारे एसेट है, एसेट डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होगा बेटे। तो परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस जी। लास्ट ट्रांजैक्शन है जुलाई 31 की। पेड रेंट रुपीज 1200, रेंट पे किया 1200 रुपए का, एंड सैलरीज रुपीज 3400, तो सैलरीज पे किया 3400 रुपए की बाय चेक। किसके जरिए? चेक के जरिए। अब बेटा रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, सैलरीज पेड, जब पेड का वर्ड आ जाए तो ये हमारे एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होंगे जी। इसका मतलब सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। और कह रहा है बाय चेक, पैसे किसके जरिए अदा किए हैं आपने? चेक के जरिए अदा किए हैं। मतलब जब पैसे आपने चेक के जरिए अदा किए तो आपका कैश कम नहीं होगा, आपका बेटे बैंक कम होगा।
बैंक आपके एसेट डिक्रीज और डिक्रीजिंग एसेट क्रेडिट। तो एंट्री पास होगी सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। एक्सपेंसेस पेड बाय चेक जी। अब बेटा आप इसका टोटल कर लेंगे 1,32,500 में जमा करेंगे 9,000 तो 1,41,500 आएगा। देखिए जी 1,41,500 में जमा करेंगे बेटे आप 1600 रुपया, तो यहाँ पे आएगा 0,01341 1,43,100 और जमा करेंगे 4600 रुपया, तो बेटे यहाँ पे आएगा 0,07741 तो 1,47,700 रुपीज टोटल आएगा बेटे। उम्मीद है आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए यही तक है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।